हेलो नमस्कार सभी, कैसे हो आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास के अंदर बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और इससे पहले 8 सेट हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कवर करा दिए। अगर पिछले सेट नहीं देखे तो उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या क्षेत्र भारतीय गुड़ खर का प्राकृतिक आवास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भी लघु कच्छ रण। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कई बार एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि इसे जंगली गधा वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है। कई बार इसकी स्थापना पूछ ली जाती है, तो 1972 के अंदर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, सालार जंग संग्रहालय किस शहर के अंदर स्थित है? सालार जंग संग्रहालय किस शहर के अंदर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा भी हैदराबाद के अंदर। और ये पूछ ले, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, हैदराबाद है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, चाणक्य खालिस्तान के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। चाणक्य किसके शासनकाल के अंदर प्रधान अमात्य थे? राइट आंसर हो जाएगा भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंदर प्रधान मंत्री थे चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के रूप में राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? कौन सा संविधान अधिनियम था? इसका जो हमारा राइट आंसर निकल कर आता है भी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भी 24वें संशोधन अधिनियम, जो कब हुआ था? 1971 के अंदर। इसके अंदर कौन से अनुच्छेद के अंदर संशोधन किया गया था ये पूछ ले, तो अनुच्छेद 368 के अंदर संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बाल न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण हेतु जो विधेयक है 2014 किस बात को अनुमति देता है? किस बात की अनुमति देते हैं? बाल न्याय विधेयक 2014। राइट आंसर हो जाता है भी वर्ष 16 से 18 वर्ष की आयु वाले जो किशोरों को अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो जनरल अवेयरनेस है यानी कि जो सामान्य जानकारी आपके एग्जाम के अंदर 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, पिछले सेट नहीं देखे तो उनको जरूर चेकआउट करें। आपके एग्जाम के अंदर जो नया पैटर्न एचएससी के द्वारा दिए गए सेम उसी पैटर्न पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आते हैं। किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? किस जनजाति का संबंध है वो नीलगिरी पर्वतों से है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है डियर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भी टोडा। टोडा जनजाति है वो एक क्या है? द्रविड़ जातीय समूह है। और ये पूछ ले कहाँ पर ये जो जनजाति है, तो तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत के अंदर भी, तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत के अंदर ये निवास करती है। नेक्स्ट है भारत म्यांमार सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों को मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 2 चिन हिल्स है वो इन दोनों को ऐड करती है यानी कि जोड़ती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाएगी? किसी देश की औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो देश की कुल आय को उसकी जो कुल जनसंख्या से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग दे देंगे, विभाजित करके औसत आय है वो निकाली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, भुक्ति भोग विषय विधि और मंडल ये कौन थे? खालिस्तान थे। राइट आंसर हो जाएगा ये थे गुप्त काल के अंदर किए गए प्रशासनिक विभाजन थे, भुक्ति भोग विषय विधि और मंडल भी। नेक्स्ट है हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन, खालिस्तान उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से और सामान का सस्ते में खरीदकर उसे उचित कीमतों पर बेचकर जो लाभ कमाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक भी। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण है वो नर्मदा नदी पर किया गया था? नर्मदा नदी पर कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया? राइट आंसर हो जाता है भी सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना से रिलेटेड कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। ये कहाँ पर है? भारत के
गुजरात राज्य के अंदर, भारत के गुजरात राज्य के अंदर किस पर, नर्मदा नदी पर भी, नर्मदा नदी पर। और ये जो सरदार सरोवर बांध है इसकी आधारशिला पूछ ले कब रखी गई थी, वर्ष 1961 के अंदर रखी गई थी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर हो जाता है डियर ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति होता है भी, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भारत के संविधान ने जो सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान भी किया है, राष्ट्रपति को केवल नाम मात्र ही कार्यपालिका बनाया गया है और वास्तविक अगर कार्यपालिका की बात करें तो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है MS Excel 2010 के अंदर जो ऑपरेशन का उपयोग पहले से सेव की गई फाइल को किसी भिन्न नाम से सेव करते हैं उसके लिए क्या किया जाएगा, सेव एज पर क्लिक किया जाएगा। आगे क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह है जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। जो 1857 का विद्रोह है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। इसके बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया था भी, बहादुर शाह जफर को राइट आंसर हो जाएगा भी बर्मा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बर्मा बोल सकते हो या फिर रंगून भी बोल सकते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर 1857 से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। इसका विद्रोह कब शुरू हुआ था, 10 मई 1857 को शुरू होता है, मेरठ से लेकर शुरू हुआ था और दिल्ली तक ये चलता है। मध्यकाल के अंदर जो लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक पूछ लिए, बहुत बार HSC इस क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर देती है। पद्मावत के लेखक की बात करें मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे भी, मलिक मोहम्मद जायसी। ये रचना पूछ ले कब लिखी गई थी, वर्ष 1540 के अंदर भी, वर्ष 1540 के अंदर। नेक्स्ट देखिए सामान्य विज्ञान जो आपके हरियाणा CET ग्रुप D के अंदर इसके भी 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 है, जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो पूछ लिया किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लैक्सीमीटर भी, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। इसके अंदर और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि बात कर लेते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर होती है वो क्या करती है, एयर यानी कि हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता को मैंने बता दिया लैक्सीमीटर। और जो इसके अंदर कोलेरीमीटर है, कोलेरीमीटर से किसका उपयोग किया जाता है, तो ये रंग वगैरह को मापने के लिए किया जाता है भी। प्रकाश के उपकरण के माध्यम से जो पदार्थ के द्वारा जो अवशोषित होते हैं रंग, उनको मापने के लिए। एक है इसके अंदर अल्टीमीटर। अल्टीमीटर होता है वो हाइट को मापता है भी, हाइट यानी कि ऊंचाई को मापने वाला अंतर हो जाएगा अल्टीमीटर। आगे क्वेश्चन है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाएं का अनुपात दे दिया 4:9। गतिज ऊर्जाओं का अनुपात दे दिया, इनके वेग का अनुपात पूछ लिया। तो सिंपल सा है, इन दोनों के रूट लगा दो, यानी कि 4 को रूट लगाएंगे जब 2 हो जाएगा और रूट 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 2:3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 18। उपभोक्ता है दैनिक यानी कि 4 घंटे के लिए वो 5 लैंपों को, 2 घंटे के लिए वो 125 वाट यूज करता है और 100 वाट एक टेलीविज़न यूज करता है और 1 घंटे के लिए 500 वाट की एक विद्युत इस्त्री का उपयोग करता है भी। 40 पैसे की यूनिट से इसका टोटल खर्च पूछ लिया तो खर्च आ जाएगा 1.10 रुपये, ऑप्शन डी राइट हो जाता है। 2 उत्तरोत्तर सुरंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भी तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन नंबर 2 डियर राइट आंसर हो जाता है। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कौन सा ईंधन है प्रयोग होता है, भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर पूछ लिया कौन सा ईंधन प्रयोग होगा, U-238 यानी कि यूरेनियम 238 का यूज किया जाएगा। आगे क्वेश्चन है डियर क्वेश्चन नंबर 21। ऊष्मा सहायकता गुणांक का आयाम पूछ लिया क्या होगा, आयाम हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर डी mL/T⁻³ और K-1। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। NCERT की साइंस के अंदर चैप्टर है उनसे रिलेटेड डिट्टो कॉपी क्वेश्चन दी गई है। पानी के अंदर लोहे की सुई डुबो देंगे लेकिन जहाज क्या होता है, तैरता होता है। इसका सिद्धांत पूछ लिया, ये किस सिद्धांत पर डिपेंड करेगा,
ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अभी ये आर्कमिडीज का सिद्धांत है। इसके अंदर बोला गया है भी पानी के अंदर लोहे की सुई डूब जाएगी और जहाज है वो तैरता रहेगा। ये आर्कमिडीज के सिद्धांत पर डिपेंड है। आगे क्वेश्चन है, धूमर पर्दे युद्ध में छिपने और शत्रु को छलने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। धूमर पर्दे प्राय किसके वायु में परिसीम सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, यानी कि किस कण से बने होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 3 टाइटेनियम ऑक्साइड के भी। आगे क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर पूछ लिया क्या होता है। सिंदूर होता है भी मर्क्यूरिक सल्फाइड। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। इसका फार्मूला पूछ लिया जाता है तो HgS इसका फार्मूला हो जाएगा। जेली बनाने हेतु कौन सा फल है सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। किस फल का प्रयोग करेंगे जेली बनाने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 3 अमरूद भी। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, ट्रेटा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। भी ट्रेटा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा क्यों, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिना को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास, किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को जो चमकीला बनाने के लिए, जो बर्तन अधिकतर चमकीले होते हैं, किस पदार्थ का यूज किया जाएगा। इसका जिंक ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है। आगे क्वेश्चन है, कीट बक्सी पौधे जिस मृदा में रहते हैं उसमें कमी रहेगी। जो कीट बक्सी पौधे जिस मिट्टी के अंदर रहेंगे उस मिट्टी में किस प्रकार की कमी आ जाएगी, नाइट्रोजन की कमी आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास, रॉबर्ट वेबस्टर कौन से एक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 2 इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए रॉबर्ट वेबस्टर भी। आगे क्वेश्चन है डियर, निम्नलिखित में से कौन सा ताप जहरीला नहीं है। कौन सा ताप जहरीला नहीं होगा, तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा अभी अजगर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड। अगर टाइम बचेगा तो हम मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से बता देंगे। बाकी आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत सारी शॉप पर देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप इनको ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अभी हिंदी के क्वेश्चन कर लेते हैं। हिंदी के क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है अभी 10 क्वेश्चन आएंगे। हरियाणा जी के भी कवर करेंगे। दिए गए वाक्यों में सही वाक्य बताना है, कौन सा वाक्य सही होगा। तो इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो इसमें राइट आंसर होता है हमारा भी, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में आया। तो यही इसका सही वाक्य होता है। आगे क्वेश्चन है, जमीन पर पैर न पड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ बताना भी क्या होगा। जमीन पर पैर न पड़ना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अभिमानी होना। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। दिए गए वाक्यों का सही वाक्य बनाना है। सही वाक्य फिर से रिपीट क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा अभी हरीश सज्जन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इनमें से जल का समानार्थिक शब्द बताना है, कौन सा नहीं है। जल का समानार्थी शब्द नहीं होगा तो जल का नीर भी होता है, अम्बु भी होता है, पानी भी होता है, यानी कि इसके अंदर राइट आंसर होगा नल नहीं होता। आगे देखिए, कोई कमाई कोई खाए, कोई कमाई कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाते हुए सही लोकोक्ति कौन सी होगी। अंधी पीसे कुत्ता खाए, यानी कि कोई कमाई कोई खाए, अंधी पीसे कुत्ता खाए, ये लोकोक्ति निकल कर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, क्वेश्चन नंबर 71, यह निबंध में लिखा हूँ इस अशुद्ध वाक्य के अंदर शुद्ध वाक्य का चयन करना है भी, यानी कि ये अशुद्ध वाक्य दिया गया है, इसको शुद्ध किस प्रकार लिखेंगे। यह निबंध मैंने लिखा है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी, इस वाक्य के अंदर अलंकार पूछ लिया डियर, कौन सा अलंकार होगा। राइट आंसर हो जाएगा भी विरोधाभास अलंकार। आगे है, कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है क्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा भी हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा भी जातिवाचक क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का अर्थ बताना है, क्या होगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा भी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है, तो हो जाएगा भी घोड़े को बोला जाता है तुरंग समानार्थी शब्द हो जाएगा। हरियाणा जी के इंपॉर्टेंट है, 25 क्वेश्चन आएंगे तो उनको कवर कर लेते हैं। हरियाणा उद्यय क्या है। हरियाणा उद्यय CNG बस सेवा है।
ऑप्शन नंबर 2 डियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो इस योजना के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला आदि शहरों के अंदर ये जो बसें चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है और कथनों पर विचार करके हमें इसके कथन के बारे में बताना है भी कौन कौन से वो कथन है वो सही होंगे। तो इसके अंदर देखो, पहले कथन दे दिया, यानी कि इसके अंदर दिया है 1991 और 2001 के मध्य दशकीय वृद्धि दर इतनी थी, ये भी राइट है। 2001 से लेकर 2011 के मध्य राज्य की दशकीय वृद्धि के अंदर गत दशकीय वृद्धि की अपेक्षा, ये दोनों ही इसके अंदर राइट आंसर भी हो जाएंगे। नवयुवक सभा रेवाड़ी के संस्थापक कौन थे? नवयुवक सभा रेवाड़ी के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा बनारसी दास गुप्ता। आगे है, बॉक्सिंग के अंदर पावर हाउस के रूप में किसे जाना जाता है? डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा भिवानी, भिवानी बॉक्सिंग क्लब को। आगे क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का कौन सा प्रदेश जो आधुनिक शिल्प कला के वैभव से संपन्न है? राइट आंसर हो जाता है डियर ऑप्शन नंबर 3 चंडीगढ़ भी। कौन सी मिट्टी को हरियाणा के अंदर घर और कंगदी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका गिरिपादीय मृदाओं को बहुत बार HSC क्वेश्चन दे देती है। किस स्त्रोत के अंदर 6ठी शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका बाण भट्ट कृत हर्षचरित, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 में कहाँ से शुरू हुआ था? अंबाला छावनी से शुरू होता है भी 26 मार्च 1857 को। गुरुद्वारा राजघाट राज्य के किस जिले के अंदर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा भी कुरुक्षेत्र के अंदर ये स्थित है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह आए थे 1702 और 3 के तहत। चंडीगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर पूछ लिया कौन सा है? चंडीगढ़ के अंदर जो मंदिर है वो हो जाएगा मनसा देवी मंदिर, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। हाल ही के अंदर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के कितने पुलिसकर्मियों को विशिष्ट जो पदक दिए गए थे उनसे अलंकृत किया गया था? टोटल कितने थे? 14 अधिकारी। नेक्स्ट हमारे पास हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंदर कुल बजट का कितना प्रतिशत है पुलिस क्षेत्र के अंदर खर्च किया गया था? ये हो जाएगा 4.6 भी। कौन सा हरियाणा के अंदर उभरते औद्योगिक नगर हैं? तो ये हो जाएंगे भी सारे के सारे बावल हो गया, कुंडली हो गया, दारूहेड़ा, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भिवानी जिले के ऊंचे क्षेत्रों को सिंचाई के लिए जो सुविधा प्रदान बनाने के लिए एक सिंचाई योजना बनाई गई है उसको किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर हो जाएगा जूही नहर परियोजना भी। नेक्स्ट है, हिसार के अंदर कौन सी विद्युत परियोजना लगाई गई है? हिसार के अंदर राजीव गांधी ताप विद्युत परियोजना जो खेदड़ के अंदर स्थित है और इसकी मेगावाट पूछ ले तो 600 मेगावाट इस परियोजना की अक्षमता है। आगे क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका पूछ ली कौन सी पत्रिका? हरिगंधा, और इसका ये पूछ ले प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? वर्ष 2011 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। और हरियाणा की साहित्य अकादमी पूछ ले पंचकुला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। हरियाणा एक लैंडलॉक्ड राज्य है जो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? इसकी स्थिति हो जाएगी 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तर भी। आगे क्वेश्चन है, हरियाणा के अंदर कितने आकाशवाणी केंद्र स्थित हैं? टोटल हो जाएंगे 3। 0 से 6 वर्ष की आयु के लिए स्टार दे देता हूँ, इस क्वेश्चन को आने के पूरे चांस हैं। आयु को लिंगानुपात वाला जिला पूछ लिया जो सबसे ज़्यादा है। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर 3 मेवात। आगे क्वेश्चन है, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म पूछ लिया। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म की अगर बात कर लेते हैं रोहतक के अंदर हुआ था 4 सितंबर 1887 को। भिवानी से इनकी संदेश नामक पत्रिका का संपादन भी शुरू हुआ था। खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा किस स्थान पर खेल छात्रावास की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा भी गुरुग्राम, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के अंदर 1986 के अंदर स्थापित सुखना झील वन्यजीव अभ्यारण्य कितने किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है? 1986 के अंदर इसकी स्थापना होती है 25.42 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा प्रदेश भारत के उत्तर पश्चिम के अंदर 27 डिग्री 39 और 30 डिग्री 55 उत्तर अक्षांश पर स्थित है। बताइए वह कितने पूर्व रेखाओं के बीच
स्थित, स्थिति पूछी है यानी कि पूर्व के अंदर स्थिति पूछ ली। 98 नंबर क्वेश्चन है 74 डिग्री 28 और 77 डिग्री 36। हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नवाब कोतवाल था? कौन था भी? राइट आंसर हो जाएगा राव किशन गोपाल। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कल की क्लास के अंदर फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कवर करेंगे। 1857 की क्रांति के समय किस रियासत के राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी? अंग्रेजों की मदद करने वाले थे जींद रियासत के। 1857 की बात है जब ये अंग्रेजों की सहायता का इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। आज की क्लास के अंदर ये टॉप 100 क्वेश्चन कवर कराए। क्लास कैसी लगी कमेंट में राय जरूर दे देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। उम्मीद यही करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपके द्वारा किया गया एक लाइक एक शेयर इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के अंदर बहुत सारी हेल्प देगा। भगवान करे आप सभी का समय शुभ हो।